खुशखबरी ये है कि आने वाले दिनों में आत्मनिर्भर वैक्सीन भी हमारा तैयार हो रहा है। जनता के भी जनवरी के अंत तक विश्वास है कि वो आ जाना चाहिए। देखिए 30 करोड़ के लिए 60 करोड़ 2 डोज पड़ेगा, तो 60 करोड़ मतलब वैक्सीन का जो डोज है उसको खरीदने की तैयारी चल रही है। ब्रिटेन में कुछ इस प्रकार के जो मामले हैं कोरोना का 70% ज़्यादा बीमारी इससे हो रहा है। उसका मोर्टेलिटी रेट वगैरह सेम है, उससे ज़्यादा खतरनाक नहीं है, केवल बीमारी ज़्यादा पकड़ रहा है। तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ हवाई अड्डे में उतरने वाले सारे यात्री जो विदेश से आते हैं उन पर विशेष निगरानी है, चाहे वो किसी भी रास्ते हो। ब्रिटेन में जो कोरोना का नया वायरस म्यूटेट होकर के सामने आया है उसने देश भर में चिंता बढ़ा दी है। साथ ही सवाल ये भी है कि आखिर देश के लोगों को कोरोना वैक्सीन कब तक मिलेंगी। ये ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जी। चौबे जी, जो इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है वो यही है कि ब्रिटेन में अभी जैसी वहां सरकार की तरफ से भी जानकारी आई है, जो कोरोना का एक नया म्यूटेटेड वर्जन सामने आया है वो बहुत डरावना है क्योंकि बहुत तेजी से फैल रहा है। उसको लेकर के भारत सरकार की क्या तैयारी, क्या जानकारी? देखिए ब्रिटेन में कुछ इस प्रकार के जो मामले हैं वो स्टेन लंदन के अंदर स्टेन कोरोना का ये बात सही है। अभी कुछ देर पहले मेरी लंदन के डॉक्टर से भी बराबर बात होती रहती है, जो बिहार मूल के हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनसे आज भी मेरी बात हुई है। 70% ज़्यादा बीमारी इससे हो रहा है। ये दूसरा दौर शुरू हुआ है, तो लेकिन इसको मुख्य रूप से उसका मोर्टेलिटी रेट वगैरह सेम है, कोई उससे ज़्यादा खतरनाक नहीं है, केवल बीमारी ज़्यादा पकड़ रहा है। तो कोविड का वो नया रूप स्वरूप एक बन के आया है। तो भारत सरकार ने यहाँ हमारे जो DGHS है, अभी मीटिंग भी आज सुबह हुआ और उन लोगों ने सारी बातों पर निगरानी रखा है। हम लोगों ने स्वास्थ्य मंत्रालय हम लोग निगरानी रख रहे हैं। किसी प्रकार की कोई भी दहशत में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने जब कोरोना का कोविड-19 को प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत ने अच्छा काम किया है और आज भी कर रहे हैं, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज सुबह ही DGHS के नेतृत्व में, आप लोगों के नेतृत्व में एक बैठक भी हुई है जिसमें इन्हीं सब चीज़ों को लेकर चर्चा हुई है, जिसके बाद में अब जानकारी निकल के सामने आई है कि फ्लाइट्स को जो ऑपरेशन को रोका गया। क्या आप लोगों ने चर्चा की थी, क्या सुझाव दिया था? नहीं, वो स्वाभाविक है। ब्रिटेन से अभी फ्लाइट जो है फिलहाल बंद है सुरक्षा के देखते हुए, लेकिन अभी तक के जांच पड़ताल में कोई अभी उस पर कहा नहीं जा सकता है कि वो स्वरूप कैसा है। हालांकि मैंने व्यक्तिगत जो बात किया है और जो हमारी बातचीत यहाँ DGHS वगैरह की जो मीटिंग के साथ हुई है, तो उसमें कोई अभी जांच प्रक्रिया में है, इसलिए वो नया स्वरूप उसका क्या रंग लाएगा या नहीं लाएगा ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पे तो रोक लगा दी गई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी जो है पैसेंजर्स होते हैं जो वाया आते हैं, किसी और ब्रिटेन से किसी और देश में गए हैं। जैसा कि जो चीन के लिए भी कहा गया था कि चीन के कई पैसेंजर्स ऐसे थे जो किसी और देश में गए थे और उसके बाद भारत आए, तो उनको ट्रेस नहीं किया जा पाया। तो उसको लेकर के आप लोगों ने क्या कुछ चर्चा की? नहीं, उसकी भी निगरानी रखी गई है। यहाँ हवाई अड्डे में उतरने वाले सारे यात्री जो विदेश से आते हैं उन पर विशेष निगरानी है, चाहे वो किसी भी रास्ते हो, और उसकी हर तरह से वो जांच पड़ताल के बाद ही उनको बाहर जाते हैं। तो इसलिए अभी तत्काल इस पर पैनी निगाह है। स्वास्थ्य मंत्रालय का उड्डयन विभाग भी उस पर काफ़ी उस पर ध्यान दे रही है। इसलिए अभी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की 22वीं मीटिंग भी 2 दिन पहले हम लोगों की हुई थी, तो वैक्सीन के बारे में, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। खुशखबरी ये है कि आने वाले दिनों में शीघ्र ही हमारा वैक्सीन भारत का बना हुआ स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत का जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है वो आत्मनिर्भर वैक्सीन भी हमारा तैयार हो रहा है, और अगले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में हम उसको जनता के भी जनवरी के अंत तक विश्वास है कि वो आ जाना चाहिए। तो अब आपने वैक्सीन की बात कही है, तो वो वैक्सीन जनवरी के शुरुआती 15 दिनों में या
आखिरी के अब 15 ये दिनों कहा में? नहीं जा सकता, लेकिन अब वो सारे लोग व्यवस्था कर रहे हैं। हम लोगों ने पूरे डिपार्टमेंट से पूरे देश भर को उसकी चैन बना ली है। हर तरह से वो चैन हमारा तैयार है। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर वैक्सीन को, चाहे वो पहले भी जो हम लोग टीकाकरण का काम करते रहे हैं, पल्स पोलियो का टीका, उसका बड़ा अनुभव है। और हम लोगों ने, हम कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ लगभग 29,000 कोल्ड चेन है, और 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट जो हमारा है वो है। और जो जगह वो जगह जहाँ वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा, तो उसकी सारी व्यवस्था की गई है। इसमें करीब 3 करोड़ वैक्सीन स्टोर किए जा सकते हैं प्राथमिक तौर पर। और बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन के लिए एडिशनल इक्विपमेंट्स वगैरह और कोल्ड चेन की जो ज़रूरत पड़ेगी उसकी तैयारी चल रही है। तो सभी राज्यों के साथ इसका प्रधानमंत्री जी ने 2 बार मीटिंग की है। हम लोग स्वास्थ्य मंत्रालय हमारा लगातार राज्यों के साथ संपर्क स्थापित है, और सभी राज्यों ने अपनी पूरी व्यवस्था बना ली है। कैसे होगा नीचे प्रखंड स्तर तक, उसका देश के स्तर पर भी हमारा जो है उस संक्रमण के वैक्सीन के लिए कमेटी है। तो हम इन सब चीज़ों पर हमारा मतलब तैयारी जारी। सवाल यही है कि फाइजर ने भी जो है परमिशन मांगी है, जो भारत की जो सीरम इंस्टीट्यूट है, कोवैक्सीन है, इन सब का भी लगातार नाम सामने आ रहा है। तो आखिर जो है वो प्रक्रिया क्या है जिसको लेकर के जो है इसमें इतना वक्त लग रहा है, और लोगों का जहन में बार बार सवाल एक ही आता है, आखिर कब तक मिलेगी वो वैक्सीन? भाई देखिए, इसके लिए नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप बनी है। बिल्कुल। और वो नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप उसकी पूरी छानबीन कर रही है। एक तो वैक्सीन का वितरण कैसे हो, इतना बड़ा देश है, 130 करोड़ का देश है, तो इसमें वैक्सीन का वितरण कैसे योग्य ढंग से हो, और जो ज़रूरत वाले पहले हैं उसकी प्राथमिकता दिया जाए। तो पहली तो हमारी प्राथमिकता है कि जो फ्रंट लाइन हमारे और उसके पर जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, ये दोनों हमारे जिन्होंने कि वैक्सीन है कोरोना कोविड काल के खंड में लगातार उनका अहर्निश प्रयास हो रहा है, सहयोग हो रहा है। तो हम स्वास्थ्यकर्मियों को आशा से लेकर के हमारे फील्ड वर्कर, ऐसे लोग जो हैं चिकित्सा कर्मी, उनको हम पहला देंगे। और साथ साथ हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, जो कह सकते हैं फ्रंट लाइन के जो पुलिस के जवान हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, इन सब लोगों को हम लोग करेंगे। तो लगभग 1 करोड़ वो हैं स्वास्थ्यकर्मी, 2 करोड़ के लगभग हमारे ऐसे लोग हैं। तो फ्रंट साइड में तो 3 करोड़ लोग तो ये हो जाते हैं, और लगभग 27 करोड़ लोग जो हम कह सकते हैं कि जो 50 साल से ज़्यादा वाले और जो 50 साल से कम वाले, 2 ग्रुप बने। तो 50 साल से ज़्यादा वाले और जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जैसे लंग्स का, हार्ट का, या इस प्रकार के जो बीपी, लंग्स का मरीज हुआ, तो ऐसे लगभग 27 करोड़ लोग उस श्रेणी में आते हैं। तो 30 करोड़ लोगों के लिए अभी फ़िलहाल हम लोगों ने उसकी तैयारी किया है। तो क्या देश के 30 करोड़ लोगों को जैसे ही वैक्सीन आएगी, उसके बाद में जो है कितने वक्त में, अगर जो कुछ आप लोगों ने अब तक रूपरेखा तैयार की हो, कितने वक्त में जो है 30 करोड़ लोगों को? देखिए, 30 करोड़ के लिए 60 करोड़ 2 डोज पड़ेगा। तो 60 करोड़ मतलब वैक्सीन का जो डोज है उसको खरीदने की तैयारी चल रही है। और उस पर हमारे यहाँ पर मुख्य रूप से 3 जो इंस्टीट्यूट है, उन्होंने इमरजेंसी टीकाकरण के लिए परमिशन भी मांगा है। उस पर एक्सपर्ट ग्रुप देख रही है, तो उस पर विचार चल रहा है। जहाँ तक हो सकता है कि भाई हमारे जो स्टेट के अंदर जो हमारा टास्क फोर्स बना है, ऑल इंडिया लेवल पर टास्क फोर्स है, तो इन सब चीज़ों पर हम लोग निगरानी करके लोगों में किसी प्रकार की गलत फहमी भी ना हो। और कंट्रोल रूम भी राज्यों में स्थापना की जा रही है, जो 24/7 घंटा चलेगा। हर प्रकार से मतलब वैक्सीन का वैक्सीनेशन जो है उसके लिए एडिशनल वैक्सीनेटर का भी हम राज्य और भारत सरकार के साथ सहयोग करके एडिशनल वैक्सीनेटर भी हम बहाल करना होगा तो करेंगे। तो इन सब चीज़ों पर नज़र रखी गई है, उसकी एक्सपर्ट ग्रुप के द्वारा मॉनिटरिंग हो रहा है। हम लोग प्रधानमंत्री जी स्वयं इसकी बारीकी से
समीक्षा कर रहे हैं। वो स्वयं 3 बार यात्रा कर चुके हैं। उन्होंने उत्साह बढ़ाने का काम किया और देशवासियों को विश्वास दिया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो वैक्सीन हमारा इस आपदा काल से निपटने के लिए, कोविड से निपटने के लिए विश्वसनीय वैक्सीन ये कह सकते और सबसे कम कीमत का, ये कह सकते हैं कि ग्राउंड वर्क तैयार है, बस जैसे ही किसी भी जिसको भी परमिशन मिलेगी वैक्सीनेशन की, उसके बाद में शुरू हो जाएगा वैक्सीनेशन। ग्राउंड वर्क पूरा तैयार हो गया है, ग्राउंड वर्क पूरा हो चुका है। हाँ, वैक्सीनेशन ग्राउंड के लिए। वर्क पूरा हो चुका है और हर तरह से तैयारी जारी है। इसलिए उसमें कहीं अब उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक जनता के लिए बहुत बड़ा, कोविड से निपटने के लिए एक बहुत बड़ा अस्त्र का काम करेगा। बस एक आखिरी सवाल, क्योंकि जो हमने चर्चा शुरू की थी जो यूके में जिस तरीके का स्ट्रेन आया है उसको लेकर के जो चिंताएं हैं, शेयर मार्केट से लेकर के देश भर में जिस तरीके की चिंताएं आ रही हैं, तो आप भरोसा दिला रहे हैं इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है? और क्या ये वायरस जो अभी तक कोविड का आया था उससे ज़्यादा डेडली नहीं है? आप ये कह रहे हैं? मुझे लग रहा है अभी तक का जो रिपोर्ट है, और हमारे साइंटिस्ट सभी लगे हुए हैं, शोध चल रहा है। जो RT-PCR टेस्ट होते हैं उसकी भी जांच हो रही है कि उस जांच के क्रम में कहीं कोई प्रकार का पहले का और अभी में कोई अंतर तो नहीं। उस पर सारी प्रक्रियाएं हमारे साइंटिस्ट कर रहे हैं। इसलिए ICMR के द्वारा और साइंटिस्ट के द्वारा हो रहा है। कहीं कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने जब उस परिस्थिति को संभाला हमारे प्रधानमंत्री जी ने, तो हम आगे भी बहुत बढ़िया ढंग से इसको ले जाएंगे। इसलिए कोई ब्रिटेन में हो रहा है तो उसके कारण कोई पैनिक फैलने की ज़रूरत नहीं है। यानी साफ तौर पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री का यही कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है। ब्रिटेन से रिपोर्ट्स लगातार आ रही हैं, जो साइंटिस्ट हैं वो लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत है। उसको लेकर एहतियात बरती जा रही है। सरकार के लेवल पर भी सरकार ने भी कुछ फैसले लिए हैं, जिसमें फ्लाइट ऑपरेशन को लेकर भी है। वो सारे फैसले जरूर लिए गए हैं, लेकिन अच्छी खबर यही है कि कोरोना की जो वैक्सीन है वो स्वदेशी वैक्सीन, जिस पर खासतौर पर जिक्र किया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है, अगले 1 महीने में लोगों को मिलनी शुरू हो जाएगी और 30 करोड़ लोगों तक शुरुआती तौर पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। कैमरा पर्सन सुजीत सामल के साथ अंकित गुप्ता, ABP न्यूज, दिल्ली। ABP न्यूज आपको रखे आगे।